हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जंक्शन द बॉन्ग। जैसे कि आपको पता है हम लोग हैं बनारस में आज हमारा थर्ड डे है और आज ही है लास्ट डे। आज है 1 अक्टूबर 2025। कल 2 अक्टूबर सुबह 5:30 बजे हमारा ट्रेन है। हम लोग बनारस से जाएंगे हावड़ा की तरफ, मतलब वेस्ट बंगाल में हमारे घर में। तो सुबह जैसे कि मैं आपको बताई थी, कल हम लोग स्पर्श दर्शन के लिए गए थे बाबा के वहाँ पे। कल स्पर्श दर्शन नहीं हुआ था क्योंकि 4 से 5 होता है स्पर्श दर्शन, तो 4 से 5 हो गया था, मतलब 5 बज गया था। इसके लिए वो चोंग डाल के जिसमें बाबा के वहाँ पे पानी जाता है वो सिस्टम चालू हो गया था, तो इसके लिए हम लोग स्पर्श नहीं कर पाए थे। कल हम लोग गए थे 3:15 को ना बाबा के वहाँ पे, मतलब लाइन में पहुँच गए थे 3:15 तक। आज हम लोग 2 बजे पहुँच गए थे और कल रात से कल दोपहर को बहुत बारिश हुई बनारस में। कल रात को भी बहुत बारिश हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम था। आज हम लोग 2 बजे चले गए थे सुबह। फिर बाबा को 4:30 पौने 5 बजे तक स्पर्श दर्शन हो गया था ना, पौने 5 बजे तक स्पर्श दर्शन हो गया था। और मतलब पानी वानी था ना, तो चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, नहीं तो शायद और जल्दी हो जाता। हमारे गेट में थोड़ा सा मतलब कम रश था, इसके लिए हमारा गेट कम ओपन हो रहा था। जिस गेट में ज़्यादा रश था वो गेट ज़्यादा ओपन हो रहा था। मैं आपको वेबसाइट जो लिंक है जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो मैं क्लिप डाल दूँगी साइड में। और मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दूँ, कल मेरे पास मतलब एक कंफर्मेशन नहीं था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि स्पर्श दर्शन के लिए टिकट होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन हम लोग जब गए थे, जो मंदिर का ट्रस्ट है वहाँ पे वो शॉप में जब हम लोग गए थे, तो वो लोग बोले कि स्पर्श दर्शन का कोई टिकट नहीं होता है। तो ये हम लोगों के पास थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो मैं आपको एक बार डिटेल में यहाँ पे बता दूँ, सुगम दर्शन जो कि वीआईपी दर्शन है, जहाँ पे आप वीआईपी मतलब ज़्यादा देर आपको लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। अगर आप सुगम दर्शन लेते हो तो 250 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लिखा हुआ था। और ऑनलाइन में हम लोगों ने जो देखा 450 रुपीज़ फॉर 1 फैमिली ना। अच्छा सॉरी, सुगम दर्शन का 250 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज था और रुद्र अभिषेक का वो है 450 रुपीज़ फॉर 1 फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ एंड 1 किड। हाँ, तो सुबह जो होता है 3 से 4 बजे बाबा के वहाँ पे मंगल आरती किया जाता है। उसके लिए भी आप वीआईपी पासेस ले सकते हो मंगल आरती का। फिर 4 से 5 बजे शुरू होता है ये स्पर्श दर्शन, जिसका कोई टिकट नहीं होता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपका स्पर्श दर्शन होगा, नहीं तो डोर बंद हो जाएगा, आप बाबा को स्पर्श नहीं कर पाओगे। हम लोग का जैसे कल हुआ था। और आज हम लोग जल्दी गए थे, इसके लिए हम लोग बाबा को स्पर्श किए, जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, अच्छे से पूजा हुआ है ना। तो और आपको ये बता दूँ कि स्पर्श दर्शन के बाद होता है मंगल आरती। मंगल आरती का भी आप वीआईपी पासेस ले सकते हो। उसमें मुझे जितना पता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है कि स्पर्श दर्शन के बाद होता है रुद्र अभिषेक। वो 5 बजे से डोर क्लोज होने के बाद शुरू होता है। तो रुद्र अभिषेक जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रही हूँ कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का नहीं किया जाता है। बाहर बहुत सारे आपको छोटे छोटे शिवलिंग देखने को मिलेगा, मतलब काशी विश्वनाथ का जो ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है वही एरिया में बहुत सारे आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा अंदर मेन मंदिर के आसपास में। तो वो ज्योतिर्लिंग, वो शिवलिंग का वहाँ पे किया जाता है रुद्र अभिषेक। क्योंकि लेकिन मेन जो मंदिर है, मतलब मंदिर के शिव जी है काशी विश्वनाथ, उनका नहीं होता है ये रुद्र अभिषेक।
इतना मुझे पता है, इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको डिटेल्स बता दी कि हम लोगों ने कैसे किए। हम लोगों का स्पर्श दर्शन का कोई चार्ज नहीं लगा है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको बैगेज ये सब कुछ कैरी करके नहीं लेके जाना है। और अगर आपके पास लेदर पर्स हो वो भी अगर आप अवॉइड करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो अंदर एंट्री नहीं है। हम लोग फ़ोन और ये सब हम लोग जस्ट काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पीछे के गेट है जहाँ पे आज हम लोग लाइन में खड़े हुए थे वहाँ पे ही है, बस 1 मिनट भी दूरी पर नहीं है मंदिर के पीछे के गेट से ये होटल का टूर भी मैं आज आपको ये वीडियो में दे दूंगी। हाँ, तो बारिश हो गई थी, फिर भी हम लोग छाता लेके नहीं गए थे, क्योंकि छाता वो लोग कैरी करके नहीं मतलब लेने देते हैं। और जहाँ से आप अगर लेके जाना ज़रूरी है, आप थोड़ा दूर रहते हो तो थोड़ा सा आपको कुछ तो कैरी करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे मतलब शॉप्स है ना, जहाँ से आप पूजा का सामग्री लेंगे, वहाँ पे फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे आप फ़ोन ले सकते हो। कल जैसे हम लोग प्रसादी ये कुछ नहीं लिए थे, हम लोग बस बाबा को जल चढ़ाने के लिए आपका जल और दूध के साथ और बेलपत्र लिए थे, तो उसका सारे मिले के 100 रुपीज़ लिया था ना, 70 रुपीज़ लिया था। और आज जैसे प्रसादी ये सब दिया, उन्होंने बोला लेना पड़ेगा, क्योंकि चप्पल भी उतारना था दुकान में, तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसके लिए हम लोग 150 रुपीज़ उनको पे करना पड़ा। और जल अलग से 10 रुपये करके हम लोग ये छोटे छोटे जो कप्स होते हैं ना, पेपर कप्स, उसमें हम लोग खरीदे थे। तो यही है अभी तक का अपडेट पूजा का। और हमारे यहाँ से अन्नपूर्णा माँ का मंदिर जस्ट पीछे है, उसके बाद ही है बाबा का मंदिर, जस्ट आसपास में ही है अन्नपूर्णा माँ का मंदिर और बाबा का मंदिर। अन्नपूर्णा माँ का मंदिर में आपको 24 घंटा भोग मिलेगा। कभी भी आप जाके माँ के वहाँ पे भोग ग्रहण कर सकते हो, बहुत ही प्यार से वो लोग खिलाते हैं। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं साइट सीन के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो लोग मेरा 3rd पार्ट का वीडियो देख रहे हो वो लोग जान लीजिए, हमारा विभूति एक्सप्रेस में हम लोग आ रहे थे हावड़ा टू बनारस, तभी हम लोग का लगेज ट्रॉली चोरी हो गया है। तो जो भी हम लोग कपड़े पहने हैं वो सब यहाँ से शॉपिंग किया हुआ कपड़ा है, उसमें था कपड़े और 10,000 कैश, जिसका अभी तक जीआरपी या आरपीएफ से कोई अपडेट या कोई रिकवरी नहीं मिला है। तो आप भी अपना सामान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेके आइए, यही पुलिस का कहना था कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर हमारा सामान चोरी हो जाए तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अपना सामान चेन से बांध के रखिए। अगर आप स्लीपर में आ रहे हो, एसी में आ रहे हो, कभी भी आप आ रहे हो, चेन से बांध के रखिए, क्योंकि आपका सामान आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जितना हैरेसमेंट हुआ है यहाँ पे आने के बाद, पुलिस और कचहरी का चक्कर, फिर यहाँ पे कंप्लेंट करने के जाओ और उन लोगों से ये सब बातें सुनो, ये तो अच्छा नहीं लगता है। कभी भी ट्रिप पे आने के बाद ये सब किसी को भी सुनने अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं साइट सीन पे। कल एक्चुअली 12 बज गया था, तो इसके लिए हम लोग सारे जो मंदिर है 12 बजे के बाद क्लोज हो जाता है, इसके लिए हम लोग नहीं जा पाए। आज 9 बजा है, तो 9 से 12 बजे के बीच में जो भी साइट सीन मंदिर है, जैसे एक 91 सती पीठ है, बजरंगबली जी का एक मंदिर है, एक हिंदी यूनिवर्सिटी है, वो सब आज हम लोग घूम के देखेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको नमो घाट भी घुमा के दिखाऊंगी। अगर पॉसिबल हुआ तो वो मैं कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कल सुबह 5:30 बजे हम लोग का ट्रेन है, तो जल्दी फिर जाना पड़ेगा, आपको पता है। और बनारस आओगे तो आपको बहुत चलना पड़ेगा। तो चलिए अभी साइट सीन के लिए हम लोग चलते हैं। कल हम लोग जब दशाश्वमेध घाट में आरती देखने के लिए गए थे, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा पानी है, गए थे तो हम लोग सोचे थे बोट राइड लेंगे आज सुबह, लेकिन ले नहीं पाए, क्योंकि हम लोग तो काशी विश्वनाथ जी को दर्शन करने के लिए, स्पर्श दर्शन के लिए गए थे। लेकिन और एक जो प्रॉब्लम हुआ वो है 2 से 2,500 रुपये उन्होंने बोला है कि बोट राइड का लगेगा। वो आपका रिज़र्व बोट होगा, कोई और नहीं मतलब चढ़ेगा। तो ऐसे ही आपको पता है हमारा लगेज हो गया है चोरी, तो हम लोग को चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगा, तो इसके लिए हम लोग उसमें स्पेंड नहीं करेंगे। बाकी का जो साइट सीन है वो सभी आज घूम के देखेंगे। विशालाक्षी मंदिर किधर जाना है? आगे
ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट कैसा था? नमक ही नहीं था सब्जी में, वही आपको दिखाई पूरी सब्जी और जलेबी जो प्लेट होता है 60 रुपीज़ प्लेट। हर शॉप में एक ही था, मतलब प्राइस एक ही है और मेनू भी एक ही है। तो कल जो पूरी सब्ज़ी लिए थे वो अच्छा था, आज सब्ज़ी में नमक ही नहीं था। आज दूसरे शॉप से ट्राई करेंगे ये सोचे थे, सब्ज़ी में नमक ही नहीं है। चलिए अभी जाते हैं साइट सीइंग के लिए। हाँ बोलिए। पहले चले तुलसी मानस मंदिर में। हाँ तुलसी मानस मंदिर के बाद जाएंगे त्रिदेव मंदिर, जिसमें खाटू श्याम जी का मंदिर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उसके बाद जाएंगे तो संकट मोचन के बाद जाएंगे बेचू, जो बेचू विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, उसको बोलते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद जाएंगे दुर्गा माता मंदिर। फिर दुर्गा माता मंदिर के पास आएंगे, फिर जहाँ प्योर बनारसी साड़ी का फैक्ट्री वो दिखा देंगे आपको। ठीक है। हम लोग अभी आ गए हैं तुलसी मानस मंदिर में। उसके बाद दुर्गा माता का जो मंदिर में आपको दिखाई वो लास्ट में दिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है और अभी तो नवरात्रि चल रहा है तो और भीड़ होगा। तो चलिए तुलसी मानस मंदिर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे। हमारा जो पहला साइट सीइंग का डेस्टिनेशन था वो था तुलसी मानस मंदिर। बहुत ही पवित्र ये स्थान है। तुलसीदास को डेडिकेट करके ये मंदिर बनाया गया है। तुलसीदास जी ने यहाँ पे अपना रामचरित मानस लिखना समाप्त किए थे, इसलिए उनके नाम के ऊपर ही ये मंदिर बनाया गया है। तुलसीदास जी ने यहीं पे बैठ के रामायण को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखे थे। आपको यहाँ पे तुलसीदास जी का एक मूर्ति भी देखने को मिलेगा। हावड़ा के सुलेखा परिवार ने ये मंदिर को इसलिए तुलसीदास जी के नाम पर यहीं पे स्थापित किया था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे आपको पता है बनारस का सेकेंड डे में हम लोग गए थे सारनाथ में। हम लोग का साइट सीइंग और सारनाथ का एक दिन का ही प्लानिंग था, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि उस दिन 12 बजे के बाद सारे मंदिर बंद हो जाता है। तो आप थोड़ा ये ध्यान में रखते हुए जाइएगा कि 12 बजे से पहले आप सारे जो यहाँ का मंदिर है वो घूम लीजिए, नहीं तो 12 बजे के बाद आपको कोई भी यहाँ पे मंदिर का दर्शन नहीं होगा। यहाँ पे आपको शिव जी और माँ अन्नपूर्णा का एक मूर्ति देखने को मिलेगा और राम, लक्ष्मण और सीता जी का एक मूर्ति देखने को मिलेगा। फिर हम लोग चले गए थे ऊपर। बहुत ही एक मतलब खूबसूरत जगह था, लेकिन वहाँ पे आपको एक जगह था, वहाँ पे आपको टिकट परचेज करके फिर जाना पड़ेगा। जितना मुझे याद है 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे टिकट प्राइस था। और ऊपर रामायण का बहुत सारे ऐसे किताबें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रामायण का विभिन्न जो कथा है वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से ऐसे प्रेजेंट किया गया था जो आपको एकदम मंत्र मुग्ध कर देगा। तुलसी मानस मंदिर इतना शांत है और इतना मतलब आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा यहाँ पे जाके। अगर आप में से छोटे किसी बच्चे को लेके जा रहे हो तो ये उन लोगों के लिए भी हमारा जो हिंदू कल्चर है, जो सनातन कल्चर है, उनके बारे में भी आपके बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा। और उसके साथ साथ हम बड़े लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप बनारस जा रहे हो तो। हम लोगों का तुलसी मानस मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा। राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा
भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरा जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम राम नाम सुख। तो चलिए अभी हम लोग चले गए थे त्रिदेव मंदिर में। त्रिदेव मंदिर जैसे कि आपको पता है ब्रह्मा विष्णु और महेश का मंदिर है। यहाँ पे मतलब जो भी मंदिर है ना आसपास हम लोग शायद 1200 या 1300 रुपये कुछ बुक करके ऑटो बुक करके आए थे। तो जो भी मंदिर है ना वो सारे आसपास है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा बताएंगे, आपको थोड़ा बार्गेनिंग करके फिर ही मतलब ऑटो बुक करना है। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर। मंदिर का अंदर बहुत ही खूबसूरत ऐसे मतलब परिवेश था, एकदम शांत, आप थोड़ा बैठ के ध्यान लगा सकते हो। और चलिए यहाँ पे जो 3 गर्भगृह है वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। पहले था एक गणेश जी का मूल मंदिर, फिर खट्टू श्याम जी का एक मंदिर था, गर्भगृह था। और लास्ट में गणेश जी, राम सीता लक्ष्मण जी, खट्टू श्याम जी, राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, ऐसे बहुत सारे भगवान जी का मूर्ति बनाया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत एक मतलब मंदिर था ये त्रिदेव का मंदिर। ये मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर को 12 बजे तक ओपन रहता है और फिर शाम को 3 बजे से रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। बीच में ये मंदिर क्लोज रहता है। तो जैसे मैं आपको बताई थी 12 बजे से पहले आपको जितना भी साइट सीइंग के लिए मंदिर यहाँ पे जाना है सारे आपको विजिट कर लेना है। और बनारस आ रहे हो तो हर एक गली में आपको बहुत सारे खूबसूरत मंदिर देखने को मिलेगा। तो सारे आप 12 बजे से पहले ही देख लीजिएगा, नहीं तो शाम के टाइम आप फ्री रखिएगा यहाँ पे आने के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में, जो कि बनारस के जो हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठिता है श्री मदन मोहन मालव्या ने बनाए थे। यहाँ पे कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ के जो हनुमान जी का मूर्ति है वो तुलसीदास जी ने स्वयं अपने हाथों से मिट्टी से बनाए थे। और यहाँ का बहुत मान्यता है और बहुत ही पवित्र है ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के अंदर भी आपको जाने के लिए बाहर बैग और शूज़ रख के जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चले गए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारा एशिया का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है और हमारा देश का मान है।
पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम था काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हमारा जो एक्स प्रेसिडेंट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम जैसे प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रोफेसर रह चुके हैं। ऑलमोस्ट 40,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे रह के अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, एनाटॉमी, एप्लाइड आर्ट्स, भारत अध्ययन केंद्र, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डांस, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे मतलब अनलिमिटेड जो होता है ना, होम साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल मेडिसिन, ऐसे बहुत सारे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर से अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीखने चाहते हो तो शायद उसका भी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाएगा। और ऊपर से अगर आप मतलब जो अदर पढ़ाई से थोड़ा मतलब हट के जो होता है ना, जैसे प्लास्टिक आर्ट्स, पॉटरी एंड सेरामिक्स, ये भी सीखना चाहते हो तो इसका भी यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अच्छे से घूमने के बाद हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो मूल अट्रैक्शन है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बिना, वो है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर में जाएंगे। अगर आप बिरला मंदिर जाना चाहते हो तो ऐसे ही पूरा यूनिवर्सिटी घूम के फिर ही आपको बिरला मंदिर जाना पड़ेगा। बहुत ही ह्यूज एरिया है और अंदर आप ऑटो के बिना नहीं जा सकते, पैदल घूमना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अंदर पूरा एकदम गार्डन जैसा है, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपको एक बहुत आई सूदिंग लगने वाला है, एक बहुत अच्छा मतलब एनवायरनमेंट है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं बिरला मंदिर के अंदर। बिरला मंदिर जो है ये श्री मदन मोहन मालव्य जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाए थे, उनका ही मंशा था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा एक मंदिर बनाया जाए जो कि शिव जी को डेडिकेटेड हो। और ये जो मंदिर है ये बिरला ग्रुप से ही बनाया गया है, इसलिए ये मंदिर का जो नाम है ये बिरला मंदिर है। ये एग्जैक्ट आपको जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है वैसे ही मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ के जो मूल देवता है जो पूजे जाते हैं वो भी शिव जी है। ये मंदिर अंदर पूरा मार्बल से बनाया गया है और इनका हाइट है 77 मीटर। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था। जो मूल मंदिर है, गर्भगृह है जहाँ पे शिव जी का मूल मंदिर है, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था। आसपास आपको बहुत सारे भगवान जी का जो मंदिर है वो देखने को मिल जाएगा। अंदर एक यज्ञ कुंड भी है जहाँ पे हमेशा यज्ञ किया जाता है, जब कोई स्पेशल पूजा अर्चना किया जाता है तब। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे गार्डन्स देखने को मिल जाएगा। और अगर आप गाइड लेना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे साइट सीइंग टूरिस्ट प्लेसेस पे आपको गाइड्स मिल जाएगा जहाँ पे आप गाइड ले सकते हो अपना। अगर आप एकदम जो हिस्ट्री है वो डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप आसानी से गाइड ले सकते हो। वो आपको आसानी से ये सब अच्छे से घुमा देंगे और अच्छे से समझा भी देंगे। बारह बजने वाला है, इसके लिए सारे मंदिर के जो डोर्स है वो क्लोज़ किया जा रहा है। अभी मतलब सबको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है।
हम लोग का अभी दुर्गा माँ का मंदिर दर्शन करना बाकी है ना? तो पता नहीं होगा कि नहीं, देखते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये एशिया का एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो हम लोगों को आने के टाइम देखने को मिला। कौन सा डिपार्टमेंट है मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए, सब लोग यहाँ पे देख रही हूँ, ये जो बाहर का स्टॉल्स है ना, यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ये सब पी रहे हैं। बहुत गर्मी है तो हम लोग भी कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे, है ना? जैसे मैं आपको बताई थी कि मैं दुर्गा पूजा के टाइम गई थी, तो हमारा जो सबसे बड़ा उत्सव है वो है दुर्गा उत्सव। क्योंकि हम लोग बंगाली है तो दुर्गा माँ हमारे यहाँ पे सबसे मतलब फेस्टिवल तरीके से, फेमस तरीके से पूजे जाते हैं। लेकिन दुर्गा मंदिर में नवरात्रि चल रहा था ना, तो बहुत ही भीड़ था। इसके लिए हमारे जो ऑटो वाले दादा थे उन्होंने बोला कि लास्ट में यहाँ पे चलेंगे, बाकी सारे घूम के आते हैं, वो खाली रहेगा, उसके बाद दुर्गा मंदिर चलेंगे। तो हम लोग दुर्गा मंदिर आ गए थे। तो जब दुर्गा मंदिर आए, फर्स्ट में मैं आपको दिखाई थी, वहाँ पे आपको एक दुर्गा कुंड देखने को मिलेगा। और यहाँ के जो मूल देवता है जो पूजे जाते हैं वो है माँ दुर्गा। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में, मतलब ये जो सामने है ये दुर्गा मंदिर है, उसके लेफ़्ट साइड में जो है वहाँ पे आपको माँ का जो 10 महाविद्याएं है उनका भी मूर्ति देखने को मिलेगा। तो बंगाल का और बनारस का तो एक मतलब लिंक है ही हमेशा, इसलिए ये जो दुर्गा मंदिर है ये नाटुर के रानी भवानी ने बनाए थे। यहाँ पे बहुत सारे आपको मन्नत मांगने के लिए ऐसे धागा कपड़ा ऐसा बांधा हुआ था, तो आप वो बांध के भी यहाँ पे मन्नत मांग सकते हो। और जैसे मैं आपको बताई नवरात्रि का टाइम था, इसलिए सारे जो मंदिर हम लोग घूमे ना आज, सबसे ज़्यादा भीड़ ये दुर्गा मंदिर में था। यज्ञ चल रहा था, अंदर पूजा हो रहा था, मतलब एक वाइब भी अलग था दुर्गा मंदिर जाके। सब लोग पूजा कर रहे थे। और हर मंदिर के सामने ना आपको ऐसे फूल प्रसादी का दुकान मिल जाएगा। अगर आप पूजा देना चाहते हो तो आप ये सब शॉप से फूल प्रसादी खरीद के फिर पूजा आसानी से दे सकते हो, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमारा साइट सीइंग हो गया है कंप्लीट। अभी हम लोग जाएंगे बोटिंग के लिए। अभी मैं आपको बताई थी हमारा सेकंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में, उतना याद नहीं है। अगर आप सुबह मतलब दशाश्वमेध घाट से बोट बुक करके फिर जाते हो, वो लोग 2500 लेंगे पूरा एक छोटा बोट बुक करने के लिए। तो वो हम लोगों को बहुत महंगा लगा, इसलिए हम लोग अभी दोपहर को जाएंगे शेयरिंग बोट में घूमने के लिए, और उसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। वो आपको सारे जो घाट्स है वही मतलब बोट में ही घूम के दिखाएंगे। हम लोग दशाश्वमेध घाट से ही वो बोट लेंगे
और वो लोग अच्छे से जो भी घाट आएगा वो घाट आपको मतलब समझा भी देंगे, और वो भी मैं वीडियो में कवर की हूँ। मुझे लगता है 2500 देने से, 2500 देने से 100 रुपीज़ में अगर आप शेयरिंग में जाओगे तो वो ज़्यादा मतलब मुझे लगा कि इकोनॉमिकल होगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आप अच्छे से घूम के भी देख सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे बोटिंग के लिए। हम लोग आ गए हैं दशाश्वमेध घाट में। कहाँ रोका था यार, देखा उधर कुछ ना रोका था, सही है। गंगा मैया की जय। कॉरिडोर है विश्वनाथ टेम्पल जाने के लिए, गंगा द्वार। 200 बिल्डिंग 200 घर तोड़ के बनाया गया है ये पूरा कॉरिडोर। इसके बगल में महाशमशान मणिकर्णिका घाट, यहाँ 24 घंटे डमाडो जलता रहता है, बुझता कभी नहीं। हाथ जोड़ के सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। इसके बगल में दिखती है जो काशी करवट है, जो पानी में मंदिर डूबा हुआ है, काशी करवट। अब यहाँ से चलेंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट।
विजयनगर घाट है, विजयनगर घाट, विजयनगर घाट। इसके बगल में गौरी केदार घाट और धनारेश्वर। आधे में शंकर जी, आधे में पार्वती जी। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। और धनारेश्वर। सामने वाला चौकी घाट है, चौकी घाट। छोटा वाला मंदिर है छमेश्वर महादेव का मंदिर है, छोटा वाला। छह मुखी शिवलिंग है। काशी में आए हैं, जो भी गलती भूल चुक हुआ है क्षमा करने वाले छमेश्वर महादेव। इसके बगल में नारद घाट, नारद मुनि का उनके नाम से बना है। हम तो क्षमा करते रहते हैं, जब आते हैं तब बताते भी हैं, क्षमा नहीं मांगते हैं। हम तो हमेशा क्षमा मांगते रहते हैं। इसके बगल में राजा घाट, छत्रपति शिवाजी महाराजा का, पूना का महाराज का ये। बगल में है बबुआ पांडे घाट, महाभारत के पांचों भाई बबुआ पांडे घाट। इसके बगल में देखिए रेड कलर का, व्हाइट कलर का सीढ़ी है। ऊपर चढ़ के 64 माता का मंदिर है। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। दरभंगा घाट, बिहार का राजा का है ये वाला। इसके बगल में अहिल्याबाई घाट, इंदौर की रानी का अहिल्याबाई होलकर की घाट है। रेड कलर का जो मंदिर है शीतला घाट है, शीतला माता का मंदिर है। जब बाढ़ आया था उसके ऊपर से पानी चला था। क्या
रूम एकदम कॉम्पैक्ट है, छोटा साइज का रूम है। इधर विंडो एसी दिया गया है। ये मैं स्विच ऑन करूँगी तो देखिए ये चालू हो गया। रेट कितना है हमारा रूम का? 1100 करके। 1100? 1250 बोला था, 1100। अच्छा, 1250 बोला था, जैसे राजेश ने बोला 1100 करके लिया है। लेकिन एसी नॉन एसी का कुछ बात नहीं हो रहा अभी, अभी आके देखे एसी है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 कर्टेन्स है, एक ऐसे मिरर आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप मेकअप या कुछ भी हम लोग को जो ज़रूरत होता है वो। यहाँ पे एक हैंगिंग का सामान, एक चेयर। हमारे ये सब को आप इग्नोर कीजिए प्लीज़, जो नया कपड़े हम लोग लाए थे तो ये सब है। पीछे हम लोग सामान वामान कुछ रख रहे थे। एक ब्लैंकेट, 2 पिलो आपको मिलेगा यहाँ पे। ये एक्चुअली डबल साइज बेड का रूम है ना? हाँ, एकदम ही कॉम्पैक्ट है। एकदम कॉम्पैक्ट है। अभी वॉशरूम आपको दिखा देती हूँ। देखिए वॉशरूम आपको 24 आवर्स गीज़र, मतलब गर्म पानी मिलेगा। वॉशरूम एकदम क्लीन है। इधर रूम, इधर वॉशरूम। तो यहाँ पे हम लोगों को ही यूज़ करने के लिए ये गीज़र का स्विच दिया गया है। ये आप ऑन कर देंगे तो गीज़र मतलब गर्म पानी हो जाएगा, तो इजी होगा। हम लोग अभी जस्ट वो गंगा राइड से आए, तो हम लोग सोचे कि आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि शाम को शायद हम लोग काशी चाट भंडार जाएंगे ना। हाँ। और कॉरिडोर पॉसिबल है दिखाना? पॉसिबल नहीं, पानी है तो वहाँ पे नहीं जा सकते। अच्छा, पानी है तो इस बार हम लोग आपको काशी विश्वनाथ जी का जो टेम्पल का कॉरिडोर है वो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ का जो फेमस, मतलब बनारस का जो फेमस शॉप है, 2 शॉप तो ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। तो काशी चाट भंडार कैसे मिस कर जाए, काशी चाट भंडार आज आपको दिखाने वाली हूँ। हम लोग तो लंच करके आए हैं, बस लोकल एक शॉप से मशरूम फ्राइड राइस और दम आलू ऐसा कुछ खा के आए हैं, प्योर वेज। और फिर शाम को जाएंगे, 4 बजे से खुल जाता है ना, वो 4 बजे से खुल जाता है। फिर हम लोग जाएंगे और काशी चाट भंडार में चटपटा सा चाट खाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है? तो हम लोग अभी थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। पूरा एकदम फेस वेस देख के समझ सकते हो हम लोग पूरा एकदम एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पे, बहुत है। पर हम लोग का एक लक ऐसे हुआ कि हम लोग जब राइड शुरू करने वाले थे तब बहुत धूप था, लेकिन अचानक से वेदर एकदम क्लाउडी हो गया, हल्का हल्का सा बारिश हो रहा था, तो एकदम बहुत एंजॉय किए है ना, बोट राइड बहुत एंजॉय किए। तो चलो आपसे मिलती हूँ अभी फिर शाम को। जैसे मैं आपको बताई, शाम को हम लोगों का प्लानिंग था कि हम लोग जाए काशी चाट भंडार में डिनर करने के लिए। वही हम लोग का डिनर था और एनर्जी नहीं था। बहुत घूम लिए हैं 3 दिन में, बहुत सारे मिसहैप भी हो गए, वो तो आपको पता है, आप फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो। लेकिन हम लोग और भी एक जगह पे गए थे, वो है ब्लू लस्सी। ब्लू लस्सी बहुत ही फेमस एक लस्सी शॉप है जो कि बनारस में है। आप लोग शायद बहुत लोग जानते हो, लेकिन वो क्लिप्स हम लोगों से खो गया है, इसके लिए मैं शेयर नहीं कर पाई। फिर हम लोग 4 बजे तक निकल गए थे और 5:30 बजे को हम लोगों का ट्रेन था। शाम तक हम लोग हावड़ा पहुंच गए थे, फिर सेफली आ गए घर। तो चलिए, ये था हमारा बनारस का सीरीज़। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जंक्शन द बॉम्ब को सपोर्ट करना, और इतना लेट से 2 महीने बाद वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत सॉरी, दिल से सॉरी। लेकिन जंक्शन द बॉम्ब को ज़रूर सपोर्ट करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। फिर मिलेंगे आपके साथ एक अमेजिंग सा वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।